अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फार्माकोलॉजी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड द जनरल टर्म्स और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको किस किस तरह हमें स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। और इसमें आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं, मेडिकल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। मेडिकल फार्माकोलॉजी का ये मतलब है कि जो हम डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स देते हैं, अल्टीमेटली वो जो हमारा डिज़ायरेबल इफेक्ट होता है बॉडी में जाके वो अचीव होता है, तो उसको हम मेडिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये है कि जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू टॉक्सिन्स या फिर ड्रग्स की ओवरडोज लेने की वजह से, दैट इज़ नॉन एज टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फार्मा में, हमने पढ़ना क्या क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ओके जी, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या अफेक्ट है, ठीक है, ड्रग के साथ क्या क्या ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, दिस इज़ नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर फार्माकोडायनामिक का मतलब ये है कि ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, कि वो बॉडी में कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट, कौन कौन से डिज़ायर्ड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, क्या क्या वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो फार्माकोडायनामिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, इनके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक मैंने बताया कि बॉडी का ड्रग के ऊपर क्या अफेक्ट है, तो ड्रग को हमने देखना है सबसे पहले तो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, देन आ जाएगी मूवमेंट कि हमारी बॉडी में जब ड्रग ने एंटर किया तो अब वो कहाँ कहाँ पे जा रही है। ठीक, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब कहाँ पर होगी, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, एंड एलिमिनेशन एट द एंड। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं बेसिकली कि ड्रग के साथ क्या सलूक हो रहा है बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेशन है, मूवमेंट है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, दिस ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, और फार्माकोडायनामिक्स जो हैं वो मैंने कहा कि ड्रग का बॉडी के ऊपर इफेक्ट, यानी कि वो कहाँ पे रिसेप्टर्स पे बाइंड कर रहा है, क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, वो सारे आते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, डोज रिस्पॉन्स कर्व वगैरह, कौन से एंटागनिस्ट एगनिस्ट हैं, सिग्नलिंग है और रिसेप्टर्स की रेगुलेशन है, ये सारा हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर फार्माकोकाइनेटिक्स। सो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम शुरू करते हैं। अब ये ऊपर वाला सारा आपका इंट्रोडक्शन था। एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं, यानी कि ड्रग्स को हम किन किन रूट से बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, देयर आर टू रूट्स, एंट्रल एंड पार एंट्रल। ठीक है, जो एंट्रल हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं ओरल, सबलिंगुअल एंड बकल, और बाकी जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो पार एंट्रल में आती हैं। ठीक है, कुछ अलग रूट्स भी हैं जो इस कैटेगरी में नहीं लिखे गए। सो एंट्रल में आपके पास ओरल है। ठीक है, ओरल का मतलब है कि हम उसको स्वालो कर लें। दूसरा आपके पास ये होता है सबलिंगुअल, ठीक है, यानी टंग के नीचे रख लें, जिस तरह बीपी की टैबलेट्स दी जाती हैं। और या फिर ये होता है कि गम्स और चीक के बीच में अगर हम किसी टैबलेट को रखते हैं तो दैट इज़ योर बकल रूट। ठीक है, फिर आपके पास पार एंट्रल है, इसके अंदर आते हैं इंट्रावीनियस, इंट्रावीनस है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस। इंट्रावीनस यानी जो वेन में दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर मसल में, सबक्यूटेनियस जो सुपरफिशियल स्किन में दिया जाएगा, एंड इंट्राडर्मल, ठीक है, जो आपकी डर्मिस वाली लेयर में दिया जाएगा। फिर कुछ और रूट्स भी हैं, नेज़ल, इंट्राथिकल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल एंड रेक्टल, ये सारे रूट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब एक एक को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक रूट के हम आगे से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी स्टडी कर लेंगे, विच इज़ द टेबल आई एम गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द लिपिनकॉर्ड। ठीक है, तो लिपिनकॉर्ड के टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका उन्होंने एब्जॉर्प्शन का पैटर्न बताया है, उसके एडवांटेजेस बताए हैं, डिसएडवांटेजेस बताए हैं, और फिर एग्जांपल्स बताए हैं। तो मैं वहाँ से आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले ओरल रूट से शुरू करते हैं। ओरल रूट मैंने आपको बताया कि जो भी हम स्वालो करेंगे वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं आपके पास ओरल रूट में, एडवांटेजेस क्या है, ये सबसे सेफेस्ट और मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट मेथड है। ठीक है, सबसे सेफ़ भी है और बंदा खुद भी ले सकता है, तो ये आपके पास सबसे कन्वीनियंट मेथड है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन उस हिसाब से नहीं होती जितनी दूसरी रूट से हो सकती है, और फूड की वजह से भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट कंप्लाइंस इसमें ज़रूरी है। ठीक है, और ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज भी हो सकती है आपकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होने से पहले ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज भी हो सकती है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जो हैं उसमें एमॉक्सिसिलिन आ जाती है। ठीक है,
एसिटामिनोफेन टैबलेट्स हैं वो आ जाती हैं। अब ओरल के अंदर जो है ना आपके पास 2 किस्म की कैटेगरीज़ हैं ओरल रूट में। दीज आर एंटेरिक कोटेड एंड एक्सटेंडेड रिलीज़, कि जो आपके हम ओरली टैबलेट्स लेते हैं, स्वालो करते हैं, ये 2 आपके पास इसमें कैटेगरीज़ हैं। एंटेरिक कोटेड का ये मतलब है कि एक एनवेलप होता है उसके ऊपर, ठीक है, वो हम इसलिए देते हैं जो कि वो जो एनवेलप है वो बेसिकली जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि अल्कलीन मीडियम के अंदर डिज़ोल्व करता है, ठीक है। तो अगर कोई ड्रग एसिड सेंसिटिव है तो उसके ऊपर एंटेरिक कोटिंग की जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, तो अगर कोई ड्रग एसिड सेंसिटिव है तो वो तो स्टमक में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अल्टीमेटली हमें उसको एब्जॉर्ब भी कराना है बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली एसिड सेंसिटिव ड्रग के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है, और वो कोटिंग की ये एबिलिटी है कि वो सिर्फ अल्कलीन मीडियम में ही जाकर डिज़ोल्व होगी, वो स्टमक में बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपकी अल्टीमेटली ओपन होगी, डिज़ोल्व होगी, और वहीं से फिर उसकी एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये एंटेरिक कोटिंग जो वो एसिड सेंसिटिव टैबलेट्स के लिए होती है। एक्सटेंडेड रिलीज़ ये होती हैं कि कुछ टैबलेट्स इस तरह होती हैं कि वो आपकी हमें लेस फ्रीक्वेंटली देनी पड़ती हैं, ठीक है। उनका ये काम होता है कि वो आपके प्लाज्मा के अंदर एक ड्रग की थेराप्यूटिक जो रेंज है, थेराप्यूटिक वैल्यू है ड्रग की, वो मेंटेन करने में हेल्प करती हैं ताकि प्रॉपर जो इफेक्ट है ड्रग का प्रोड्यूस हो सके। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो मॉर्फिन है, ठीक है, उसकी हाफ़ लाइफ होती है। अच्छा, ये ड्रग्स हम वो देते हैं, ये फार्मूलेशंस ER जो एक्सटेंडेड रिलीज फार्मूलेशन है उनके लिए लगाई जाती है, जिनकी हाफ़ लाइफ कम होती है। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है, वैसे उसकी हाफ़ लाइफ 2 to 4 आवर्स होती है, और उसको हमें 6 बार देना पड़ता है ताकि पेन को हम रिलीव दे सकें, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट उसकी यूज़ करेंगे तो हमें कम डोजेज़ देने पड़ेंगे, ठीक है, कम डोजेज़ देने पड़ेंगे ताकि प्लाज्मा के अंदर उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू मेनटेन हो सके और वो रिलीफ भी ज़्यादा अच्छा देगी, ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं रूट, दैट इज़ सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो है वो मैंने आपको बताया कि जो हम रखते हैं टंग के नीचे, ठीक है। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट को बाईपास कर देता है। फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो आपका लिवर के अंदर होता है, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देन आपके पास ये कि जो स्टमक एसिड के थ्रू डिस्ट्रक्शन किसी ड्रग की होती है, ज़ाहिर है वो बाईपास कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ तो जा ही नहीं रहा ना, वो तो ड्रग वो डायरेक्टली आपने टंग के नीचे रखा है, तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एक और एडवांटेज ये कि ड्रग की स्टेबिलिटी मेनटेन रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सलाइवा की pH जो है वो न्यूट्रल ही होती है, ठीक है। और ये फ़ौरन से जो फार्माकोलॉजिकल या हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो फ़ौरन से अचीव हो जाएगा, लाइक बीपी, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा बीपी होता है, जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, उनको फ़ौरन से सबलिंगुअल टैबलेट दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन के फॉर्म में, ठीक है, जायज़ जाती है, वो हम दे देते हैं ताकि वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब होके हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे सके। डिसएडवांटेज क्या है सबलिंगुअल का? डिसएडवांटेज ये कि ये लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग, अब हर किस्म की ड्रग सबलिंगुअली नहीं दे सकते, ठीक है, ये लिमिटेड है, और ये उन ड्रग्स के लिए लिमिटेड है जो आपने स्मॉल डोजेज़ में लेनी होती है। अगर कोई लार्ज डोज में लेनी है तो दिस वे इज़ नॉट प्रेफरेबल। फिर ये कि पार्ट ऑफ द ड्रग डोज आपका लूज़ भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप उसको कुछ थोड़ा बहुत स्वालो कर लेते हैं तो फिर आपकी डोज कंसनट्रेशन कम हो जाएंगे। इसके एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूट पे। अच्छा, बक्कल रूट मैंने आपको बताया था, वो हो गया। नेक्स्ट है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो है वो ये होता है कि जो वेन में हम देते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि इसके इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, फ़ौरन से एक्ट करती है, फ़ौरन से ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बन रही है। और इसके अलावा ये है कि ये सूटेबल है फॉर इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो इरिटेशन अगर कॉज करते हैं तो उसको फॉर एग्जांपल GIT में इरिटेशन या इस तरह से, तो उनको हम फिर इंट्रावेनियसली देते हैं। एमरजेंसी सिचुएशन में इतनी वैल्यूएबल है ये, ठीक है। और अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं या फिर पेप्टाइड ड्रग्स होती हैं वो जो कि दूसरे रूट से नहीं दी जा सकती, तो उनके लिए इंट्रावेनस प्रेफर करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये कि जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं, यानी जिन ड्रग्स के अंदर ऑयल का कंपोनेंट है, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है इंट्रावेनस, ठीक है। इसके अलावा ये कि जो बोलस इंजेक्शन है, इसके अलावा ये कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस जो हैं वो उनको आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करना पड़ता है, एकदम से आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, ये एक रूल है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन का। और एसेप्टिक टेक्निक्स आपको ऑब्वियसली जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। एग्जांपल इसके अंदर है हेपरिन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रामस्कुलर के ऊपर। इंट्रामस्कुलर जो मसल के थ्रू दी जाती है, इसके एडवांटेज ये होगा कि ये तब सुटेबल है अगर आप ड्रग वॉल्यूम को मेंटेन रखें, ठीक है। ऑयली व्हीकल्स के लिए ये बेस्ट है, या इरिटेटिंग सब्सटेंसेस के लिए भी, ठीक है। और ये प्रेफरेबल है टू इंट्रावेनस अगर पेशेंट खुद एडमिनिस्टर कर सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि आपके लैब टेस्ट को ये अफेक्ट करता है, पेनफुल हो सकता है,
और ये इंट्रामस्कुलर हेमरेज भी कॉज कर सकता है अगर आर्टरी को आप डैमेज कर देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आ जाता है हैलोपेरिडोल। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी सबक्यूटेनियस पे। सबक्यूटेनियस में बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है इंसुलिन की, ठीक है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही अपने सेल्फ एडमिनिस्टर कर लेते हैं अपने आप को इंसुलिन, ठीक है। सो ये सबक्यूटेनियसली दी जाती है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये स्लो रिलीज़ ड्रग्स के लिए सूटेबल है, ठीक है। कुछ पोरली सॉल्युबल सस्पेंशन के लिए भी आइडियल है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये पेन या नेक्रोसिस भी कॉज कर सकती है, ठीक है। और अनसुटेबल है अगर लार्ज वॉल्यूम में इसको एडमिनिस्टर किया जाए, तो इसको मॉडरेट वॉल्यूम में आपने लगाना है। इंसुलिन और हेपरिन इसके एग्जांपल है, एपिनेफ्रिन भी है। इन्हेलेशन का क्या मतलब है कि आपने वो इन्हेल करनी है, ठीक है। इन्हेलेशन में ये होता है कि एब्जॉर्प्शन रैपिड हो जाती है, ठीक है। और जो गैसेज है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग गैस की फॉर्म में, तो उसको प्रेफर किया जाएगा कि वो इस रूट से दिया जाए, ठीक है। और अगर किसी को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है तो वो हम इस रूट को प्रेफर करेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि ये एडिक्टिव रूट है, ठीक है। ये एडिक्टिव रूट इसलिए क्योंकि ये ड्रग्स जाके ब्रेन में फ़ौरन पहुंच जाती हैं। अच्छा जी, वी वर एट द इन्हेलेशन रूट, ठीक है। ये एडिक्टिव रूट है, मैं आपको बताती हूँ। इसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ब्रेन में फ़ौरन चले जाते हैं, एडिक्शन इसकी हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है, डोज को रेगुलेट करने की। कुछ पेशेंट्स में जो है डिफ़िकल्टी होती है इन्हेलर्स यूज़ करने में। तो ये सब इसकी जो है वो डिसएडवांटेज। इसके एग्जांपल में एल्ब्यूटेरोल। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है टॉपिकल, ठीक है। टॉपिकल में एडवांटेजेस ये हैं कि जब लोकल इफ़ेक्ट आपको चाहिए होता है स्किन पे या फिर जिस तरह ड्रॉप्स की फॉर्म में होते हैं, इजी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि कुछ एब्जॉर्प्शन जो है इसकी, कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, ज़्यादा नहीं हो सकती सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। और ये उन ड्रग्स के लिए अनसुटेबल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है या लिपिड सॉल्युबिलिटी इनकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इसके एग्जांपल में जो आपकी क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, ये टॉपिकल में आती हैं। देन आपके पास इंट्राथीकल है। अच्छा, इंट्राथीकल वो चीज़ होती है जो, इसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स हम देते हैं जो CSF, जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को कुछ ड्रग्स क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो हमें डायरेक्टली CSF में देनी पड़ती हैं, तो वो आती है इंट्राथीकल रूट में। उसमें मॉर्फिन है, ठीक है। फिर ट्रांसडर्मल पे आ जाते हैं। ट्रांसडर्मल जो हम डर्मिस में देते हैं, इसमें निकोटीन की एग्जांपल है। इसके एडवांटेज ये है कि वही बात है, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि GIT में से पास नहीं करी। और उन ड्रग्स के लिए ये आइडियल है जो कि फ़ौरन से बॉडी से निकल जाती हैं। उन ड्रग्स के लिए भी आइडियल है जो लिपोफिलिक हैं, ठीक है। और इसका ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये है कि इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि जो स्मॉल डेली डोजेज़ में लेते हैं हम ड्रग, सिर्फ वही ट्रांसडर्मल पाथवे से दी जा सकती हैं। इसके एग्जांपल में निकोटीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेक्टल। रेक्टल के अंदर जो है आपके पास इसका एडवांटेज ये है कि ये बाईपास इफ़ेक्ट को ज़ाहिर बात है क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, जो आपके लिवर के अंदर हो रहा है। और इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि उन पेशेंट्स में जिनमें वॉमिटिंग या कोमाटोज की सिचुएशन है, उसके अंदर ये आइडियल है, ठीक है। और इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है कि ये ड्रग्स इरिटेट कर सकते हैं आपकी रेक्टल लाइनिंग को, रेक्टल म्यूकोजा को, ठीक है। और ये इतना वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है क्योंकि इससे इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। बट यस, ये थोड़ा बहुत जो है वो हेल्पफुल है। और इसमें ग्लाइसरीन सपोजिटरी जो है द मोस्ट फेमस वन, इसको कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सपोजिटरीज जो होती हैं, ठीक है, ये रेक्टल रूट से ही यूजली दी जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और ये आपके रेक्टल रूट से, लेकिन इनकी जो है वही बात है, ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती। ये सारे आपके पास है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सारे, ठीक है, हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। थैंक यू सो मच।